अफ्रीका में बन रहा है एक नया महासागर। अफ्रीका एक नए महासागर के जन्म का गवाह बन रहा है। हमारा चैनल अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वास्तविक कहानियां और ज्ञान प्रदान करने के लिए समर्पित है। इसलिए किसी नए विषय पर ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंत तक अवश्य देखें। अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें 54 देश शामिल हैं और यह सहारा रेगिस्तान का हिस्सा है। भविष्य में 7 के बजाय 8 महाद्वीपों का निर्माण होगा और पूर्वी अफ्रीकी दरार के कारण एक अतिरिक्त महासागर भी बनेगा। हम एक नए युग की शुरुआत देख रहे हैं। एक ऐसा समय जब हमारी दुनिया महासागर और नए महाद्वीप के विस्तार से बदल जाएगी। जब हम इस बारे में बात करते हैं तो हमें पृथ्वी की संरचना और टेक्टोनिक या लिथोस्फेरिक प्लेटों के बारे में पता होना चाहिए। लिथोस्फेरिक स्थलमंडल पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग है। टेक्टोनिक प्लेटें पृथ्वी की पपड़ी और सबसे ऊपरी मेंटल के बड़े टुकड़े हैं। वे समुद्री और महाद्वीपीय परत से बने हैं। पृथ्वी की सतह 7 प्रमुख और 8 छोटी प्लेटों में विभाजित है। सबसे बड़ी प्लेटें अंटार्कटिक, यूरेशियन और उत्तरी अमेरिकी प्लेटें हैं। टेक्टोनिक प्लेटें लगातार चलती रहती हैं। भले ही उनकी गति बहुत धीमी होती है, लेकिन इसका हमारे ग्रह पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। प्लेटों के टकराने से पर्वत, ज्वालामुखी और द्वीप बन सकते हैं। शोधकर्ताओं के अनुसार सुदूर भविष्य में एक नए महासागर के निर्माण से अफ्रीका 2 भागों में विभाजित हो सकता है। महाद्वीप के 2 प्रमुख हिस्से अलग हो रहे हैं, जिसके परिणामस्वरूप अंततः जल के एक नए भंडार का निर्माण हो सकता है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 2 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें हैं, सोमाली और न्यूबियन अफ्रीकी टेक्टोनिक प्लेटें। प्लेटों के धीरे धीरे अलग होने से दरार का निर्माण हो रहा है, जो अंततः एक नए महासागर बेसिन के निर्माण का कारण बन सकता है। 2005 में एक नए समुद्र का निर्माण शुरू हुआ जब इथियोपिया के रेगिस्तान में 35 मील लंबी पूर्वी अफ्रीकी दरार, जो केन्या और युगांडा आदि तक फैली हुई है, के कारण एक नए समुद्र का निर्माण हुआ। दरार के कारण भूमि 2 भागों में विभाजित हो गई, जिससे एक नया महासागरीय तल बन गया। दरार अभी भी चौड़ी हो रही है और अंततः एक नए महासागर का निर्माण करेगी, जिसे ग्रेट रिफ्ट वैली का नाम दिया गया है। जैसे ही सोमाली और न्यूबियन अफ्रीकी प्लेटें अलग होंगी, एक छोटा महाद्वीप बनेगा, जिसमें वर्तमान सोमालिया, केन्या, इथियोपिया और तंजानिया शामिल होंगे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के समुद्री भूभौतिकीविद केन मैकडॉनल्ड के अनुसार अदन की खाड़ी और लाल सागर, इथियोपिया के अफार क्षेत्र और पूर्वी अफ्रीकी दरार में बहकर लाखों वर्षों के दौरान यह एक नए महासागर को जन्म देगा। इस नए महासागर के परिणामस्वरूप पूर्वी अफ्रीका अपनी विशिष्ट भौगोलिक और पारिस्थितिक विशेषताओं के साथ एक अलग छोटा महाद्वीप बन जाएगा। Thank you for joining us on this remarkable journey. If you enjoyed this video, so make sure to subscribe to our channel for more captivating insights about our changing world. Stay motivated.